मेरे प्यारे जिज्ञासु, इस संसार के सभी गुरु भक्त, देव भगत, संत भगत, सत्य भगत प्रेमियों को ज्ञान देही गुरु दयाल मुखी दातारी हंस सेवक हरि अशोक रघुवीर सिंह जी साहब की तरफ से हिंदू भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय महाकाल। मुस्लिम भाइयों को खुदा हाफिज साहेब बंदगी, सिख भाइयों को वाहेगुरु, सत श्री अकाल। ईसाई भाइयों को जय प्रभु ईसा मसीह, जैनी भाइयों को जय जितेंद्र भगवान की, बौद्धिस्ट भाइयों को नमो बुद्धाय, सभी पंथ संप्रदाय के भाइयों को जय हरि प्रभु, जय दाता स्वामी, जय दाता स्वामी सत्यनारायण। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, आप जी दयाल मुखी दातारी हंस सेवक हरि अशोक रघुवीर सिंह साहेब आप जी के द्वारा दयालमुखी हंस विचार नामक छोटा सा ज्ञानमय, ज्ञानवर्धक, अमृतमय, सार गर्भित संतों की वाणियों का ज्ञानबोध दयालमुखी हंस विचार के माध्यम से आप सबकी सेवा में गुरु दयालमुखी दातारी हंस सेवक हरि अशोक रघुवीर सिंह साहेब सेवा प्रदान करते हुए सतगुरु नानक देव जी, भक्त कबीरदास जी, भक्त रविदास जी, भक्त जगजीवनदास जी, भक्त सहजोबाई, भगत चरणदास जी, भगत तुलसीदास जी, भक्त मौलाना रूमीदास जी, भक्त शेख शादीदास जी और गुरु दयालमुखी दातारी हंस सेवक हरि अशोक रघुवीर सिंह जी दास जी की सार गंभीर अनमोल वाणियों का भाव अर्थ सरल भाषा शब्दों में सभी को समझाने योग्य भावार्थ हिंदी भाषा में अनुमोदित किया गया है या उल्लेख किया गया है, जिसको आप सब पढ़कर सभी संतों की वाणियों को, उनके विचारों की आसानी से परख या समझ सकते हो। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, दयालमुखी हंस विचार नामक सार गर्भित ग्रंथ लिखने के पीछे वर्तमान काल का बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा है। आज के वर्तमान काल के साधु संत, गुरु, चेला, भगत, पूर्व के दयालमुखी दातारी हंस सतगुरु सतसुकृत जी, मुनिंदर जी, करुणामय जी, सुपथ सुदर्शन जी, गुरु नानक देव जी, कबीर जी, रविदास जी, जगजीवनदास जी, तुलसीदास जी, सहजोबाई जी, चरणदास जी, बाबा फरीद जी, धन्ना जी, नामदेव जी, दयालुदास जी, रहीमदास जी, दस खान जी, सूरदास जी, मौलाना रूमीदास जी, शेख शादी जी, अयार खान जी, पलटूदास जी, भीखादास जी के आदि सभी दयालमुखी दातारी हंसों के वाणियों की सच्चाई से अनभिज्ञ अनजान होकर आज के वर्तमान में कुछ एक को छोड़कर बाकी सभी संत दयालमुखी हंस के बजाय कालमुखी काग गिद्ध बुगला की भांति विषय विकार की रस वासना में लिप्त इस संसार के सीधे साधे भोले वाले जनता की भोलेपन की जिज्ञासा की भक्ति की आड़ में वर्तमान की कालमुखी संत निरंकारी ब्रह्मचारी संसारी गुरु गुरुआ लोग अपनी माया की रोटी सेक रहे हैं। ठीक समझ में आ रहा नहीं सबको? पूर्व के सब महापुरुषों के आत्मज्ञान की सच्चाई में परिवर्तन करके शब्द की ध्वनि के अंधकार में सभी जिज्ञासुओं को, इसलिए अंधकार के शब्द के ध्वनि में ध्यान लगवाकर सभी जिज्ञासुओं को आत्मज्ञान की रूहानी चेतना से वंचित करके काल पुरुष से के निरंकारी आकाशवत के शब्द ध्वनि के जाल में फंसाकर सभी जिज्ञासुओं के अनमोल मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके धोखा दे रहे हैं। आज के वर्तमान के कुछ साधु संत परमात्मा का साक्षात्कार न कराकर सबका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये सरल भाषा में सब समझाना चाहिए ये। हाँ जी। आज के वर्तमान के कुछ को छोड़कर बाकी सभी साधु संत वो चाहे जिस पंथ संप्रदाय के ही क्यों न हो, आज वर्तमान में सभी कालमुखी निरंकारी ब्रह्मचारी संसारी तत्व सत्य और परम सत्य की सच्चाई से अनभिज्ञ काल के एक अक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी, चार अक्षरी, पांच अक्षरी वह नवाण मंत्र के आकाश सत्व ध्वनि के झिंगुर, बीन, बांसुरी, हारमोनियम, गिटार, सितार, बेग, गर्जन, ढोल, मजीरा, मृदंग आदि ध्वनियों के शब्द जाल में उलझे हुए सबको खुशी में उलझा रहे हैं। आज के वर्तमान के कुछ को छोड़कर बाकी सभी संत सतगुरु कबीर साहब के नाम से कबीरपंथी बनकर सतगुरु गुरु नानक के नाम पर
कट्टरपंथी बनकर संत श्रोमणी सतगुरु गुरु रविदास जी के नाम पर रविदासिया बनकर लोगों में आत्मज्ञान के बजाय आकाशवाणी के शब्द ध्वनि में ध्यान सुरत लगाकर परमात्म निर्मलता की नीति से वंचित कर रहे हैं। गुरु दयालमुखी दातारी हंस को छोड़कर बाकी सभी पंथी सभी महापुरुषों के आड़ में कालमुखी निरंकारी ब्रह्मचारी संसारी हो गए। कोई कबीर पंथी बनकर सतगुरु कबीर साहब के सत्य ज्ञान नाम को बदनाम कर रहा है, कोई संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी के सत्य ज्ञान और नाम से गलत ज्ञान प्रचार कर रहा है। ऐसे कितने संत महापुरुषों के सच्चे ज्ञान की आड़ में झूठा ज्ञान व कालमुखी भक्ति का प्रसार कर रहे हैं। आज वर्तमान के साधु संतों भक्तों और गुरुओं का जो कुछ भी ज्ञान भक्ति दिखाई दे रहा है, यह देखकर बड़ा ही दुख हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सभी साधु संत इस पाप की अज्ञान की कलयुगी धारा में बह रहे हैं। आज भी बहुत से ऐसे सच्चे संत सतगुरु ज्ञानी ध्यानी गंगा के समान पवित्र दूध के समान शुद्ध निस्वार्थ से परमार्थ कर रहे हैं। सब नहीं गड़बड़ है, सब में कोई न कोई बिरले सच्चा संत ज्ञान दे ही आत्मज्ञानी सतगुरु है। मैं आपसे उन संतों भक्तों को कह रहा हूँ जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी सच्चा संत सतगुरु बनकर सच्चे महापुरुष के नाम पर कलंक बनकर घूम रहे हैं। बनते कबीर पंथी, नानक पंथी, रविदासी पंथी, दयालु पंथी, दादू दयाल पंथी, पलटूदास पंथी, जगजुड़दास पंथी, परंतु ऐसे संत महापुरुषों की मान मर्यादा को ताक पर रखकर गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा पुकार दारू शराब आदि विषय विकार की वासना में लिप्त खुद को तो धोखा दे ही रहे हैं, साथ ही साथ सीधी जनता को भी धोखा दे रहे हैं। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, इस संसार में गुरु एक शब्द ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीवन के साथ साथ जन्म जीवन और मृत्यु का आधार भी है। समान जीवन की योनियां गुरु कहलाती हैं। समान जीवन की योनियां गुरु कहलाते हैं। गुरु से ही ज्ञान अनुभव बोध वैराग्य और अनुराग का आधार मिलता है। गुरु ही बंधन मोक्ष मुक्ति का आधार है। गुरु भी एक शब्द है, वह चाहे मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग और वृक्ष ही क्यों न हो। आदि जलचर नभचर हलचर में विचरण करने वाली सभी जीवात्मा जीव जड़ शरीर अवली आत्मा चेतनात्मा के चेतन शरीर गुरु ही है। गुरु के असली भेद के तरफ गुरु दयालमुखी दातारी हंस सेवक हरि अशोक रघुवीर सिंह जी साहेब दयालमुखी शब्द सबूत दोहा गुरु के असली भेद का परिचय करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुदेव जी? शब्द सबूत दोहा है। ऊर्जा विनय गगने निर्गुल था निराकारे, जैसे गऊ ऊर्जा पाई गु सगुण हुआ साकारे। ऊर्जा विनय गगन निर्गुण था निराकार, जैसे गय में ऊर्जा पाई, गय के साथ ऊर्जा लगा दिया तो ऊर्जा हो गई, और गु सगुण हुआ साकार, वो साकार हो गया सगुण उसका। गु रू का अंधकार है, रू गु का अंधेरा खाए, गु बिन रू और रू बिन गु अधूरा, पूरा दो नाय। गु जो है बिना रू के और गु अधूरा है क्योंकि रू के बिना अधूरा है, और पूरा दो नाय। गु के बिना रू नहीं और रू के बिना यह गु नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। गुरु का भेदी सतगुरु का हावे, जाने गुरु का भेद, देहि में ज्ञान देहि होए प्रगटा, खुद का करे विवेक। कहे दया गुरु दयाल मुखी हंसे, हरि अशोक रघुवीरे, ज्ञान देहि में हम ही प्रगटे, नहीं प्रगटे संते कबीरे। क्या मोर मारी गुरुदेव जी ने, समझ रहे इसको? आगे जो भेद बताने जा रहा हूँ, शायद इस भेद को आप सब पहली बार सुन रहे या पढ़ रहे हैं।
गुरु शब्द के बारे में बहुत से ज्ञानी, ध्यानी, साधु, संत, गुरु, सतगुरु, खोजी, संत, विद्वान बहुत कुछ कहा समझाया है, जिसमें सच एक बहुत प्रचलित कहावत है कि गुरु वही है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वही गुरु है। परंतु यह बात कुछ हद तक ही सीमित है, पर पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। मनुष्य से लेकर पशु, पक्षी, कीट, पतंग और पक्षु के वृक्ष के रूप स्वरूप जितने जीवधारी जीवन जीने वाले प्राणी हैं, वो सब गुरु के ही रूप हैं। मनुष्य को छोड़कर बाकी सब जीवधारी प्राणी गुरु का रूप का असली भेद जान पहचान सकते हैं। इस गुरु का अर्थ की इस गुरु का ज्ञान ही आत्मज्ञान कहलाता है। गुरु शब्द 3 अक्षरों से संयुक्त जोड़ से ही बना और प्रकट है। 3 अक्षरों से गुरु जो है बना है। अब आओ इसका ज्ञान करें कि इस गुरु के रूप और गुरु के शब्द में कौन से 3 अक्षर हैं। आओ पहले गुरु के शब्द रूप का संधि विच्छेद करते हैं। गुरु बराबर गु प्लस रू, गु में प्लस किया है रू, तो बना गुरु। अभी और इसमें खंड करें तो गु गए ऊ रे ऊ, गुरु रूप ही गुरु शब्द बना है। इसमें जो है ऊ लगाने से गए के आगे ऊ लगा दो, रू के आगे ऊ लगा दो, तो गुरु शब्द बना है। मेरे जिज्ञासुओं, इस संसार में यही असली गुरु का रूप और शब्द है। समस्त जीवधारी जड़ चेतन रूपी गुरु में 3 अक्षर प्रकट दिख रहे हैं। जिस आकाश का भेद हम सब नहीं जान पा रहे हैं, वह आकाश दयाल पुरुष की चेतन ऊर्जा के बिना वह आकाश गए गगन के रूप में जड़ तत्व था रहा है। जब इस गए रूपी गगन आकाश में दयाल पुरुष परमात्मा की परम सत्य स्वरूपी सत्य चेतन ऊर्जा प्रकट हुई, तब इस गए रूपी गगन आकाश में सत्य की चेतन ऊर्जा से एक अक्षरी ध्वनि आकाशवाणी के रूप में आकाश में ही प्रकट हुई। इस सत्य की चेतन ऊर्जा से गए रूपी गगन आकाश चेतन होकर ध्वनि हुआ और शून्य से शून्य जो 0 है हुआ। इस शून्य का मतलब है चेतन, शून्य का मतलब चेतन हुआ, इसलिए चेतन सत्य की चेतन ऊर्जा से गए गु रूप में चेतन हुआ। गए रूपी गगन आकाश गु रूप में अर्जित हुआ, तब इससे एक अक्षरी झिंगर और चुचिया की आवाज़ जैसी ध्वनि प्रकट हुई। ये गए की बात करें गुरुदेव जी, और वहाँ से ध्वनि प्रकट हुई जैसे चिड़िया की आवाज़ आती है, झगुर जैसी आवाज़ आती है। इसी द्वैत ध्वनि को लोग सार शब्द मान बैठे हैं और ये टकराव से पैदा हुई है। इसी को सार शब्द कहते कि सार शब्द हो गया, और इसी का जो है लोग प्रचार कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। जबकि सार शब्द रू रूपी चेतन ऊर्जा है और शब्द गए रूपी गगन आकाश रूपी शून्य है, अचेतन जड़ तत्व है। यही तत्व और सत्य का संयुक्त जोड़ है। इसी को जड़ चेतन रूपी गुरु कहते हैं। वो एक होल युक्त गुफा है। गु जो है एक होल रूपी गुफा है, इसलिए ही इस गु में हमेशा अंधकार रहता है। इस गुफा में हमेशा अंधकार रहता है। इसी गु का रंग काला, नीला, पीला, लाल, हरा, श्वेत, बैंगनी, नारंगी, गुलाबी आदि सभी रंगों से युक्त अमोल जड़ रंग है। आत्मा का रंग इन रंगों से परे सत्य का रंग निर्मल, चेतन, शांति, आनंदमय रंग है। ऊर्जा विहीन गैर रूपी गगन शून्य को ही निर्गुण निराकार कहते हैं, और इसी के ही दूसरे रूप को, जिसमें ऊ रूपी ऊर्जा है, को गु रूप में प्रकट हुआ है। यही सभी गुण अवगुण से युक्त सगुण साकार हुआ है। यह ऊ रूपी ऊर्जा पाने पर ही सभी गुणों से युक्त सगुण साकार और संसार हुआ है। बाकी इससे पहले बिना ऊ रूपी चेतन ऊर्जा के वही गैर रूपी गगन शून्य रूप में ऊर्जा के बिना गुण विहीन निर्गुण निराकार था और आज भी है। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा के चेतन शरीर को सगुण साकार कहते हैं, और प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक मृत्यु शरीर को गुण विहीन निर्गुण निराकार कहते हैं। इसमें 2 रूप हैं, आकाश, पवन, ईश्वर, शब्द और जीव, मन। ये चारों निर्गुण निराकार यानी रंग रूप
आकार विहीन निर्गुण निराकार रूप है। और इसी का दूसरा पहलू अग्नि, सूर्य, जल, पृथ्वी, ये तीनों सगुण साकार रूप है। अर्थात जितने रंग रूप आकार दिखाई देते हैं वे सब सगुण साकार रूप है। यह सब इसी निर्गुण निराकार में से चेतन की ऊर्जा से उत्पन्न होकर इसी निर्गुण निराकार में ही बनते बिगड़ते हैं। इस निर्गुण निराकार में कोई भी रंग रूप साकार नहीं है, इसलिए ही इसे निर्गुण निराकार कहते हैं। प्रत्येक मानव जन्म जीवन की शरीर, तात्पर्य और कल्याण की सर्वश्रेष्ठ निर्गुण सगुण से युक्त होने वाली अनमोल साधन है। मानव योनि के अलावा और कोई दूसरा अन्य योनियां जैसे देव, दानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग व वृक्ष की योनियां परम सत्य महाचेतन दयाल पुरुष को पा नहीं सकती। परम पुरुष, परम पूज्य महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर सत्य सुंदर वाणी में यथार्थ का परिचय कहते हैं। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य मिलता है, सब ग्रंथों में इसकी चर्चा है। तुलसीदास जी कहते हैं ये मानव जन्म और जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है। इस मानव जन्म जीवन को पाने के लिए सभी देवी देवता भी तरसते हैं। इस संसार में सभी देवी देवता को भी कभी मानव जीवन जीने का सुअवसर मिला हुआ था, परंतु ये सभी देवी देवता मानवता को छोड़कर शिव को पूजकर पूज्य होकर शिव को पूजवाने लगे। अपना अधिकार जमाकर अपनी सुख सुविधा में लग गए। जाति पाति वर्ण व्यवस्था, कर्म धर्म, पंथ संप्रदाय, पाप पुण्य, तीर्थ स्थल, हवन यज्ञ, ढोक आडंबर, कर्म कांड, भलाई बुराई के साथ निर्मल गुण निर्मलाकार के मानवता से सबको वंचित कर रखा है। गुरु दयाल मुखी दातारी हंस सेवक हरि अशोक रघुवीर सिंह जी साहब की शब्द रिहाई चौपाई क्या कहती है? वो कहते हैं, मानव जन्म पाए बड़े भागी, जो चेते सोई हम हंस रागी। मानव जन्म पावे बड़े भागी, जो चेते सोई हंसे अनुरागी। चौथी अवस्था। मेरे प्यारे जिज्ञासु, ये मानव जीवन बड़े ही सामान्य से प्राप्त हुआ है। जन्म जीवन कई जन्म युगों के तप तपस्या से खुद के आत्म कल्याण के साथ साथ अन्य जीवात्मा के कल्याण और निस्वार्थ सेवा एवं परमार्थ के लिए ही मिला है। इस मानव जीवन को पाने के बाद जो मानव स्वयं को नहीं जान पहचाना, स्वयं को दयाल पुरुष परमात्मा के लायक नहीं बनाया, तो वह मानव निश्चय ही कालमुखी, वनमुखी और मायामुखी होकर निर्गुण निराकार और सगुण साकार की 184 की दुख भोग व्यवस्था में जा गिरेगा। उसके हाथ से दयाल पुरुष परमात्मा की निर्मल गुणी निर्मलाकार की भक्ति शक्ति चली जाएगी। इसके बाद हाथ बल बल के पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, उपरोक्त में बताया और दिखाया है कि गय गगन है और आकाश है, जबकि गय रूपी गगन आकाश में दयाल पुरुष परमात्मा की चेतन ऊर्जा नहीं प्रवेश हुई थी, तब तक यह गय रूपी गगन आकाश दो रूप में ऊर्जित नहीं था। जब परमपिता दयाल पुरुष की उरूपी सत्य चेतन ऊर्जा गय रूपी गगन आकाश में प्रवेश हुई, तब गय गगन आकाश दो रूप में ऊर्जित हुआ। पहले गय रूपी गगन आकाश गुण विहीन निर्गुण निराकार था और आज भी है। जब यह गय रूपी गगन आकाश परमात्मा दयाल पुरुष की रूपी ऊर्जा रूपी चेतन ऊर्जा से ऊर्जित हुआ, तब यह गय रूपी गगन आकाश निर्गुण निराकार से स्वयं में परिवर्तन करके गुरु में गुणी सगुण असाकार हुआ। निराकार से ही साकार हुआ। यही सगुण साकार के रूप में कर्ता धर्ता और हर्ता बना। यही सगुण साकार रूप में रंग रूप आकार में जन्म जीवन और मृत्यु को प्राप्त होता है। यही रज सत तम तीन गुण है। यही तत्व मन धन भी है। यही तन मन धन भी है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है।
मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, यह निर्गुण निराकार परमात्मा की ऊर्जा से जो सगुण साकार तो हो गया है, बिना रह रतन वो ऊर्जा रू चेतन आत्मा के स्वयं से स्वयं में क्रिया करने में असमर्थ था और आज भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए दयाल पुरुष परमात्मा की रूह चेतनात्मा के बिना गय और गु यानी निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों की कोई अस्तित्व नहीं है। चेतना के बिना रूह के बिना गय की कोई जो है अस्तित्व नहीं है। दयाल पुरुष परमात्मा की रूह रूपी चेतन ऊर्जा आत्मा अमर तो है, परंतु स्वयं में निर्मल नहीं है। इसे निर्मल होने के लिए गुरु का ज्ञान, आत्मज्ञान, सार और शब्द का ज्ञान, जड़ चेतन का ज्ञान, तत्व सत्य का ज्ञान, काल दयाल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तब यह रूह रूपी चेतन आत्मा गु प्लस रूह, गुरु के बाद निर्मल रूप दयाल पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम होगी। गु प्लस रूह, गुरु को ही तत्व सत्य रूप कहते हैं। निर्मल रूप को ही परम सत्य दयाल पुरुष परमात्मा है। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, बड़े ध्यान से इस बड़ी बारीक रहस्य को समझो। ये दयाल मुखी दातारी का हंस ज्ञान अनुभव बोध वैराग्य और अनुराग है। यह कालमुखी निरंकारी ब्रह्मचारी एवं संसारी लोगों के बस की बात नहीं है। ये सभी कालमुखी निरंकारी ब्रह्मचारी और संसारी निर्गुणी निर्मलाकार भक्ति से दूर अनुभव होकर निर्गुण निराकार सगुण साकार की परिवर्तनशील बहुदुखी भक्ति में ही लीन है। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, निर्गुण निराकार ब्रह्म ही मन है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही मन है और इसी निर्गुण निराकार ब्रह्म की तरफ माया भी सगुण साकार ब्रह्म है। गुरु के रूप में निर्गुण सगुण दोनों में फंसी हुई चेतना आत्मा धन है। गुरु के रूप में निर्गुण सगुण दोनों में फंसी हुई जो चेतना आत्मा वो धन है, और जो तन और मन दोनों को अपनी चेतना से जोड़ रखा है, यही तीनों मिलकर तन मन धन कहलाते हैं। इन तीनों के द्वारा किए गए सही गलत कार्य पुनः कर्ता धर्ता हर्ता के रूप में भोगना पड़ता है। इस संसार में कर्म धर्म के पाप पुण्य से वही बच जा पाता है जो इस संसार में दयाल मुखी दातारी हंस आत्मा ज्ञानी और परमात्मा दर्शी होता है। ब्रह्म ज्ञानी झंगूर और चुटिया जैसे शब्द ध्वनि में ध्यान लगाने वाले, पत्थर पानी पूजने वाले, निर्गुण सगुण को पूजने वाले, व्रत तपस्या करने वाले लोग कभी भी कर्म धर्म के फल पाप पुण्य से मुक्त नहीं हो सकते। ये जितने भी जो कालमुखी कर्म कांड करते हैं वो दयालमुखी की ज्ञान के बिना पुरुष पुरुष के ऐसे आते जाते रहे। कहने का मतलब ये। तो आगे गुरु जी कहते हैं, मेरे जिज्ञासुओं, जब गु अंधकार है और जड़ पिंड ब्रह्मांड है, अज्ञानता और आकाश रूपी जड़ चेतन रूप सत्य है, तो गु के साथ में रूप प्रकाश है, ऊर्जा है, चेतन है, अमल है, आत्मा है, सुख शांति है। तब परमात्मा कैसे शब्द अर्थात ध्वनि होगा। कहते हैं वो परमात्मा शब्द कैसे हो गया, ध्वनि कैसे होगा। ये तो बड़ी ही गुमराह की बात साबित हो रही है। जब गु जड़ तत्व रूपी अंधकार अज्ञानता रूप है, इसी गु के साथ में रू रूपी चेतन आत्मा सत्य के रूप में प्रकाश रूप में जननहार जनैया है, तो दयाल पुरुष परमात्मा फिर कैसे शब्द अर्थात ध्वनि हो गया। यह बात आत्मा और परमात्मा को झकझोर देने वाली बहुत ही बड़ी मर्म की बात है। ये कालमुख और दयालमुखी दोनों के बीच की बात बताई है, इसमें यही अंतर, ये समझने वाली बात है। न ही परमात्मा गु ही हो सकता और न ही परमात्मा रूह ही हो सकता और न ही परमात्मा गुरु ही हो सकता। गु परिवर्तनशील क्षर जड़ तत्व है, रूह शिथिर अक्षर चेतन सत्य है। नि गुरु निर्मल रूप स्थिर शिथिर निअक्षर परमात्मा परम सत्य महाचेतन है। इन तीनों सत्ताओं को क्षर अक्षर निअक्षर कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को, तीनों सत्ताओं को, तीनों पावरों को क्षर अक्षर निअक्षर कहते हैं। दयालमुखी दातारी हंस सेवक हरि अशोक रघुवीर सिंह साहेब की ज्ञान प्रकाशक ज्ञानवर्धक परम सत्य सार गर्भित दयालमुखी दातारी हंस वाणी शब्द सबूत दोहा में क्या कहती है, शब्द में क्या कहते हैं। गए गगन रे रतन है, गए गगन रे रतन है,
दो में ऊर्जा है अनमोल, परमात्मा दो को ऊर्जित करे, दयालमुखी खोले पोले। गुरुदेव जी कहते हैं गए गगन है, रह रतन है, दो में ऊर्जा है अनमोल। ऊ का इसमें मोल अनमोल है, वो लगने से इसकी पावर बढ़ जाता है, मोल होता है। परमात्मा दोनों को ऊर्जित करे, गय को रूप दोनों को ऊर्जित करता है, पावर देता है। दयालमुखी खोल रहे पोल, तो गुरु जी कहते हैं अब तो इसकी पोल खोलते हैं। दयालमुखी हंस से मूल पकड़े, दयालमुखी हंस से मूल पकड़े, कालमुखी पकड़े शाखा। कालमुखी को कैसे आत्मज्ञान मिले, खोज फिरे हताशा। तो दयालमुखी जो मूल है, वो मूल को पकड़ते हैं, जो जड़ है, जो मेन चीज़ है उसको पकड़ते हैं। और कालमुखी जो है वो शाखा वहाँ के पेड़ पौधे पकड़ के दुनिया को बहका रहे हैं। तो कालमुखी को कैसे आत्मज्ञान मिले और खोज खोज फिरे हताशा। वो हताश होकर कालमुखी को कैसे मिलेगा ज्ञान, वो चीज़ कैसे प्राप्त होगी। तो गुरुदेव जी कहते हैं दयालमुखी शब्द रिहाई में चौपाई में क्या कहते हैं, गए गगन रे रतन कहावे, गए गगन रे रतन कहावे, रे बिन गए कुछ करे नहीं पावे। दो में ऊर्जा है भाई, दयाल पुरुष की यही प्रभुताई। गए गगन रे रतन कहावे, रे बिन गए कुछ भी नहीं कर सकता। और दो में ऊर्जा है भाई, दयाल पुरुष की यही प्रभुताई। जो दयाल पुरुष की जो प्रभुताई है वो क्या है, इसमें ऊर्जा है, ऊ को लगा दो, ऊर्जा उसमें चेतन कर देते हैं, तो दोनों का मोल हो जाता है। गए अंड पिंड ब्रह्म ब्रह्मणा, गए अंड पिंड ब्रह्म ब्रह्मणा, रह चेतन है अनमोल खजाना। रंग रूप आकार गए ही कहावे, रह की चेतन से प्रगट जग दावे। गए अंड पिंड ब्रह्मण ब्रह्मांडा है, और रह चेतन है अनमोल खजाना। जो अनमोल खजाना वो चेतन क्या है, रह है। और अंड पिंड ब्रह्मांड जो गए है। तो कहते हैं रंग रूप आकार गए ही कहावे, रंग और रूप जो है आकार जो गए कहलाता है, और रह की चेतन से प्रगट जग ध्यावे। हाँ, और कहते हैं तत्गुण अवगुण गए ही माई, तत्गुण अवगुण गए ही भाई, रही सकल अंधकार मिटाई। रज सत तम गए की प्रभुताई, रह प्रगट किन गए की सच्चाई। तत्गुण अवगुण गए की भाई, ये दोनों गए में है। तत्गुण और अवगुण दोनों गए में है, रह ही सकल अंधकार मिटाई। और जब रह इसके साथ आ जाता है तो अंधकार सारा मिट जाता है। रज सत तम गय की प्रभुताई, ये तीनों जो गुण है, रज तम सतोगुण रजोगुण, ये तीनों जो है गय की इसमें है। और रह की रह प्रगट कीन गय की सच्चाई, रह ने जो है गय की सच्चाई उसका भेद बता दिया। आगे कहते हैं गए बिन यह रू जग में अधूरा, गए बिन यह रू जग में अधूरा, रह बिन यह गए जग नहीं पूरा। गए ही तत्व सत्य कहावे, एक दूजे के बिन रह न पावे। गए की पहचान यह कहा रह करावे, गए की पहचान यह रह कराए, रज चेतन पर गए संध्यावे। कहते गए और रू दोनों के एक दूसरे के पूरक है। गए नहीं तो रू भी नहीं है, उसका कोई भाव नहीं है तरह गए का, और गए के साथ रू नहीं है तो उसका भी आपस में तालमेल नहीं बनता है। गए ही तत्व सत्य रह कहावे, एक दूजे बिन रह न पावे। गए की पहचान यह रह करावे, और रह चेतन है पर गए संग ध्यावे। उसके संग में रह जो है रह के साथ गए लग जाता है, और गए की पहचान रह कराता है। प्रभु जय दत्ता स्वामी। ढाई ढाई अक्षर गह रहे है भाई, ढाई ढाई अक्षर गह रहे है भाई, दो में ऊर्जा चेतन प्रभुताई। ऊ के रूप में अर्थ चांद प्रगटा, यही अर्थ तय गुरु की संपदाई। ढाई ढाई अक्षर गए और रहे है भाई, और दोनों में ऊर्जा चेतन प्रभुताई। जो प्रभुताई है वो चेतन ऊर्जा है। अब ऊ के रूप में अर्ध चांद प्रगटा, अर्ध चांद बताया ऊपर, यही अर्ध तय गुरु की संपदा है। सबूत दोहों में क्या कहते हैं गुरुदेव जी, अधत बिन तत् सत्य, अधत बिन तत् सत्य, तत्सत न करावे।
वो ऊर्जा ही आधा तय के रूप में तत् सत में ध्यावे। यहाँ आधा तय बिना तत् सत्य के, जैसे तय में तत्व में दो है, लेकिन तत्व में जब आधा बीच में आ जाता तो ढाई हो जाता है। ऐसे एक सत्य है, सह और तय है, दो है, लेकिन इसके बीच में आधा तय आ जाता है, सत्य हो जाता, ढाई हो जाता है। तो तत्सत्य ने करावे, ऊ ऊर्जा ही आधा तय के रूप में है। जो जो ऊ ऊर्जा जो चेतना है वो आधा तय के रूप में है। जो आधा तय बनता है तत्व के साथ में वो है, और तत्सत में ध्यावे, दोनों एक हो जाते हैं। सब रिहाई क्या बोलती है, घूम और रू में ऊर्जा है भाई, घूम ऊ और रू में ऊर्जा है भाई, दो मिल जग में गुरु कराई। गुरु का भेदी ही सतगुरु कहावी, गुरु और रू का सचे पहचान करावी। घू में ऊ और रू में ऊ ऊर्जा है, दोनों में जो है एक दूसरे का पूरक बताया, दोनों मिलकर जग में गुरु का हाई, दोनों मिलकर गुरु कहलाते, दोनों मिलकर गु और रू। गुरु का भेदी सतगुरु कहावे, जो गुरु का जो भेदी है वो सतगुरु कहलाता है, सत्य गुरु, सतगुरु सत्य गुरु। और गु और रू का सब सच पहचान करावे, उसकी पहचान कराता गु की और रू की। गुरु का ज्ञानी ज्ञान देहि में प्रगटा, गुरु का ज्ञानी ज्ञान देहि में प्रगटा, दयालमुखी सतगुरु पर पक्का, कालमुखी सत्य जग में है अधूरा, दयालमुखी हंस ज्ञानी है पूरा, दयालमुखी गुरु का भेदी पूरा, कालमुखी निर्गुणी सगुणी अधूरा। गुरु का ज्ञानी ज्ञान देही में प्रगटा, ज्ञान देही में जो गुरु का ज्ञानी में प्रगट है, ज्ञान देही में है। और दयालमुखी सतगुरु पक्का, और जो दयालमुखी है वो सतगुरु पक्का है। कालमुखी संत जग में है अधूरा, जो जितने कालमुखी जो संत है वो सब अधूरे हैं, वो सिर्फ काल की दीक्षा देते हैं, ऋषियों में ऊर्जा रखा पूरे संसार को। दयालमुखी हंस ज्ञानी है पूरा, जो दयालमुखी हंस है वो पूरा ज्ञानी है, सारा भेद जानता है। दयालमुखी गुरु का भेदी पूरा, कालमुखी निर्गुणी सगुणी अधूरा। जो दयालमुखी पूरा भेद जानता है, लेकिन जो कालमुखी है निर्गुण सगुण में भी अधूरा है, वो दोनों का भेद भी वो नहीं जानता। शब्द सबूत दोहा कहे दयालमुखी हंस सेवक हरि यशो कर अधूराई, चारों युग में हम ही आए, बोले सब संतन की सच्चाई। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि हम तो चारों युग में आए और सब संतों की पोल खोल दी, उनकी सच्चाई बता दी। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, गए गगन रूपी आकाश में ही रूपी परमात्म चेतन ऊर्जा से ही गए रूपी गगन आकाश में समस्त रंग रूप आकार व अंड पिंड ब्रह्मांड और अज्ञानता रूपी अंधकार ईश्वर गु अर्जित जीव जिन्स व बीज के रूप में रह रतन की चेतना से इस संसार में उत्पन्न होते रहते हैं। गु की पहचान निर्गुण सगुण की परिवर्तनशील अज्ञानता के अंधकार के रूप में जड़ जीव से होती है, और रू की पहचान शांति आनंद चेतन आत्मा के प्रकाश के रूप में अवस्था में होती है। मेरी प्यारी जिज्ञासुओं, अब दयालमुखी दातारी हंस सेवक हरि अशोक रघुवीर सिंह जी आज जो एक बहुत बड़े भ्रम से पर्दा उठाने जा रहे हैं, शायद इस भ्रम के पर्दे से उठाने के अच्छे से एक बार आप लोग बिना विचार किए भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो सुना पढ़ा मानवाधिकार है, अंधेरे को दीप जलाने जैसा ही भ्रम है, जो पानी में बर्फ कराने जैसी बात है। मेरे प्यारे जिज्ञासु, गुरु का अर्थ लोग गुरु के असली सच्चाई ज्ञान से नहीं करते हैं, बल्कि गुरु की असलियत पर और भ्रम का पर्दा डाल देते हैं। संसार के कुछ एक को छोड़कर सारे विद्वान गुरु का अर्थ इस तरह से करते हैं। लोग कहते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसको गुरु कहते हैं। यही बात संसार के सभी लोग मानते हैं। ज्ञान की यह बात बिल्कुल आधी अधूरी है। गुरु कहते हैं जो बात है, जो कहते हैं कि अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, गुरु बताते हैं यह अधूरी बात है, पूरी नहीं। जरा आप सब इस बात पर विचार कीजिए कि जब गुरु अंधकार है और रूप प्रकाश है, यही जड़ चेतन की संधि है, तो यही सत्य और सत्य के रूप में एक दूसरे के सहयोगी और पूरक है। एक दूसरे के बिना अकेले किसी एक की ज्ञान पहचान नहीं हो सकती, परंतु
जान पहचान ही महत्व नहीं रखती जब तक ज्ञान पहचान के साथ साथ दोनों से निर्बलता का अनुभव बोध न हो। निर्बलता का अनुभव बोध न हो, त्याग में वैराग, वैराग में अनुराग और न प्राप्त हो, तब तक अंधकार से प्रकाश अलग नहीं हो सकता। जब गुण अंधकार है और जड़ है, तब गुण अवगुण अचेतन अज्ञानता है, परिवर्तनशील मिथ्या है और रूप प्रकाश रूपी चेतन आत्मा सत्य है। तब परम सत्य दयाल पुरुष महाचेतन परमात्मा कैसे शब्दवद हमने हो गया। रूह खुद ही चेतन आत्मा रूपी प्रकाश है, तो जरा विचार कीजिए कि परमात्मा फिर कैसे और क्यों शब्द यानी ध्वनि कैसे हो गया। मेरे भाई, सार तो समझ में आता है, परंतु शब्द व ध्वनि यह भ्रम सा लग रहा है। महाचेतन परमात्मा के अंश स्वरूप चेतन आत्मा प्रकाश है, तो महाचेतन परमात्मा कैसे और क्यों शब्द व ध्वनि से हो गया। यह अज्ञानता और अंधकार नहीं तो और क्या ज्ञान प्रकाश है। क्या यही अज्ञानता और अंधकार ही प्रकाश की तरफ ले जाता है। अगर गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा है तो यह बात 100% सत्य और सटीक है। अगर गुरु सतगुरु अंधकार से अंधकार की शब्द व ध्वनि की तरफ ले जा रहा है, तब वह गुरु सतगुरु कालमुखी संसारी अज्ञानी अंधविश्वासी है। गुरु का भेदी आत्मज्ञानी पारदर्शी परमात्मा दर्शी नहीं है। यह बात मैं जालमुखी दातारी हंस सेवक हरि अशोक रणवीर सिंह बड़े दाव के साथ 100% सत्य कह रहा हूँ। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, जब गु अंधकार जड़ सत्य तत्व है और रूप प्रकाश चेतन आत्मा सत्य है, परम रूप परम प्रकाश महाचेतन परमात्मा दयाल पुरुष परम सत्य परम शांति परमानंद निशब्द निअक्षर निध्वनि है, तो गय गगन आकाश रूपी निर्गुण निराकार रूप मन है। गु अंड पिंड ब्रह्म रज तम सत रूपी सकुर साकार मन माया है। रू और परम रू प्रकाश परम प्रकाश चेतन आत्मा महाचेतन परमात्मा निर्मल गुणी निर्मलाकार शांति शांतिमय आनंद आनंद रूप निशब्द निअक्षर निध्वनि, यही अकय पुरुष अनादि पुरुष अनामी पुरुष परम सत्य पुरुष महाचेतन पुरुष दयाल पुरुष परमात्मा दाताराम प्रभु जय दाता स्वामी कहते हैं। गुरु दयाल मुखी दातारी हंसवाणी शब्द सबूत दोहा में कहती है, गु के अंश भाई मन ब्रह्म जीव और माया। गु के अंश भाई मन ब्रह्म जीव और माया, ताहि में फंसी परमात्मा अंश रु चेतन और काया। तो गुरुदेव जी कहते हैं, गु के अंश भाई मन ब्रह्म जीव और माया है, ताहि में फंसी परमात्मा अंश रू चेतन काया। जो रू चेतन काया वो इसमें फंसी हुई है। तो आगे कहते हैं गुरुदेव जी, मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, दयाल पुरुष परमात्मा अनादि अनामी असीम अनंत में अनंत ब्रह्म ब्रह्मांड रूप ब्रह्मांड संसार में रूप है। अनंत पानी यानी एक प्रत्यवशी में अनंत परिवर्तनशील के रूप में जीव जीवन मंडल में शोर परिवार के रूप में संसारी दुनिया है। इसी तरह ही दयाल पुरुष महाचेतन परमात्मा की चेतना में अनंत गैलेक्सियाँ मौजूद हैं, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम सब का सौर मंडल एक गैलेक्सी की दुनिया है, जीव जीवन मंडल। उस गैलेक्सी को श्री और ओमकार, उस गैलेक्सी को कहते गुरु जी वो श्री या ओमकार है। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, इस संसार में मुख्य रूप से 3 गुण हैं, जिसको शायद अभी आज तक कोई नहीं जानता। जो कोई जानता भी है वह संसार में रहकर संसार से अलग, परिवार में रहकर परिवार से अलग, शरीर और मन माया में रहकर शरीर और मन माया से अलग अपनी असली और चेतना अपनी असली दुनिया में रहता है। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, इस संसार में वे तीनों मुख्य गुण इस प्रकार से हैं। पहला, अनामी असीम का निर्मल गुण, निर्मलाकार महाचेतन शीतल परिवर्तनशील विहीन शांतिमय आनंदमय परमानंद गुण है। इस गुण को न कान से सुना जाता है, क्योंकि इस गुण में कोई शब्द व ध्वनि है। यह नि शब्द है, नि ध्वनि है, नि अक्षर है। दूसरा, इसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ निर्गुण निराकार है।
इसमें रंग रूप आकार तथा चेतन ऊर्जा नहीं है, इसलिए इसे गुण विहीन अचेतन निर्गुण निराकार जड़ शून्य कहते हैं। तीसरा गुण इसी निर्गुण निराकार के परमात्मा की ऊर्जा रूपी चेतना के द्वारा इसी निर्गुण निराकार से उत्पन्न सगुण साकार है, जिसमें रज सत तम तीन गुण जन्म जीवन मृत्यु के रूप में परिवर्तित है। इन तीनों गुणों में निर्मल गुण निर्मलाकार के अलावा बाकी दोनों निर्गुण सगुण सुख दुख रूपी महादुखदायी है। निर्मल गुण निर्मलाकार इस आग का नाक मुख तब से न तो देखा जा सकता है और न तो सुना जा सकता है और न ही तो स्पर्श किया जा सकता है, न तो बोला जा सकता है और न तो सुगंध के रूप में सुगंध लिया जा सकता है। जब आत्मा को ज्ञान दृष्टि प्राप्त होती है तब जाकर आत्म दृष्टि से इस निर्मल गुण निर्मलाकार दयाल पुरुष परमात्मा को लखा जा सकता है। इस निर्मल गुणी निर्मलाकार परमात्मा तीन प्रकाश अखंड में संधि पाई जाती है। इस निर्मल गुणी निर्मलाकार के परम प्रकाश के स्वरूप में ज्ञान प्रकाश है। इस ज्ञान प्रकाश से जड़ अखंड प्रकाश है। तीसरा रूप प्रकाश है, जिसे आत्म चेतन प्रकाश कहा जाता है। यह प्रकाश गु अंधकार के साथ में रूह के रूप में, गुरु यानी देह के रूप में, अखंड में अखंड रूप स्वरूप में है। बंद कर। बाणी चल रही है वीर जी, बाणी चल रही है, सभी लोग सुनिए। समाप्त हो गई। अभी जब तीनों प्रकाश एक हो जाते हैं तब जाकर परमात्मा साक्षात्कार होता है। ज्ञान प्रकाश को ही ध्यान दे सतगुरु दयाल मुखी दातारी हंस कहा जाता है। इस संसार में कालमुखी निरंकारी ब्रह्मचारी और संसारी निर्गुण सगुण होते हैं। दयालमुखी दातारी हंस निर्मल गुणी निर्मलाकार महाचेतन दयाल पुरुष परमात्मा के उपासक के साथ साथ दर्शक होते हैं। यही कालमुखी और दयालमुखी में अंतर है। कालमुखी काल अकाल त्रिकाल और महाकाल को ही परमात्मा अपनी अज्ञानता में मार बैठे हैं। दयालमुखी ज्ञान प्रकाश में दयाल पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करके दयाल पुरुष की दया में ही अपना जीवन यात्रा रूहानी यात्रा के रूप में करते हैं। मेरे जिज्ञासु, इस दयालमुखी विचारधारा को मन से पढ़कर स्वयं विचार करो, क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो अपने जीवन के रहनी गहनी में उतार कर अपने जन्म जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सफल बनाए। प्रभु जय दाता स्वामी, जय दाता स्वामी, जय दाता स्वामी। भैरा सिंह दोबारा प्रवचन। देखिए